दोस्तों, अगर आज से 10 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपए होते तो क्या आप उससे ज्यादा चीजें खरीद सकते या फिर कम? जवाब सिंपल है। 10 साल पहले 1 लाख की वैल्यू ज्यादा थी और यही है इन्फ्लेशन का असर। आपके पैसे की असली ताकत धीरे धीरे घटती जाती है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन आपके दोस्तों का दुश्मन भी हो सकता है और दुश्मनों का दोस्त भी। तो आज हम सीखेंगे कि इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है और कैसे आप इसे जीत सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन है क्या। सिंपल भाषा में बोलूं तो इन्फ्लेशन का मतलब है पैसों की गिरती ताकत। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है वो अगले साल 110 रुपए की हो सकती है। इसका मतलब आपके 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2010 में 5 रुपए का समोसा मिलता था, आज कहीं कहीं 10 का है, 15 का, कहीं कहीं 25 या 50 का भी। पर जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप सिर्फ पैसा बचा नहीं रहे बल्कि उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को समझते हैं। पहले बात करते हैं एफडीज और सेविंग्स अकाउंट की। अगर आप एफडी या सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि सेफ है, पर अगर इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है और एफडी का इंटरेस्ट रेट कम है तो आप एक्चुअली में पैसा खोना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको एफडी पे 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7% है तो आप हर साल एक्चुअली में 1% पैसा लूज कर रहे हैं। दूसरा है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन से बचने का एक अच्छा तरीका हो सकते हैं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ाती हैं, रेवेन्यू बढ़ता है और स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। एग्जाम्पल लें तो 2010 में एक आईटी कंपनी का शेयर 100 रुपए का था और आज वो 2000 रुपए का है। अगर आपने पैसा एफडी में रखा होता तो इन्फ्लेशन से आपका पैसा घट गया होता, पर अगर आपने स्टॉक्स लिए होते तो आपका पैसा बढ़ गया होता। तीसरा है दोस्तों गोल्ड और रियल एस्टेट। भारत में ना लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं और इन्फ्लेशन के टाइम पर इसका रेट बढ़ता है। सेम रियल एस्टेट के साथ भी होता है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर सन 2000 में आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी ली होती तो आज वो 50 लाख या फिर उससे भी ज्यादा की हो सकती थी। इन्फ्लेशन की वजह से ना रियल एसेट्स का वैल्यू जनरली बढ़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फ्लेशन से अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाएं। पहला है स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने का बेस्ट तरीका है। दूसरा है एफडी और सेविंग अकाउंट में डिपेंडेंट ना रहें। थोड़ा पैसा लिक्विड रखना जरूरी है, पर पूरी इन्वेस्टमेंट एफडी में डालना लॉस है। तीसरा है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन करें। सिर्फ एक एसेट क्लास पर डिपेंड ना रहें। स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स का मिक्स रखें। चौथा है रियल एस्टेट पे ध्यान दें। नॉर्मल रिटर्न से मत फंसे, हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ाता बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट की ताकत भी कम कर सकता है। पर अगर आप सही इन्वेस्टमेंट्स करें तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप सेविंग्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस वीडियोस आने वाली हैं। आज से स्मार्ट इन्वेस्टर बने और अपने पैसों को इन्फ्लेशन का शिकार होने से बचाएं।